गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारी आज की इस 12 बजे की मीटिंग में। दोस्तों, ये मीटिंग मीटिंग नहीं, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हम डेली बेस पर रखते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। और इस मीटिंग का एक सीधा सा जो उद्देश्य होता है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों को कंपनी के सिस्टम से, नई नई चीज़ों से, या फिर पुराने वो रास्ते जिन पर चलकर लोग कंज्यूमर से मेंबर और मेंबर से लीडर बनते हैं, उन सभी रास्तों और दिशा निर्देशों के साथ में आपको अवगत कराया जा सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का कि आप लोग अपने लिए इस जूम मीटिंग, इस प्लेटफॉर्म पर आज 12 बजे फिर से जुड़े हैं। तो इसके पहले कि इस मीटिंग को शुरुआत की जाए, इस मीटिंग को अपने आयाम तक पहुंचाया जाए, आपको आपके आज के स्पीकर से मिलवाया जाए, आप सभी लोगों से मेरा एक छोटा सा अनुरोध है कि कृपया इस मीटिंग के लिंक को, अगर अभी भी अभी आपने ग्रुप में भेजा नहीं है, अपने लोगों तक इसको पहुंचाया नहीं है, आपको लगता है कि कुछ लोग छूट गए हैं, तो बिना देर किए, बिना ज्यादा समय गंवाए, जल्दी से जल्दी इस मीटिंग के लिंक को अपने ग्रुप में घुमा दें। अपने टीम को एक बार दोबारा से पुशअप कर दें, पिंचअप कर दें कि ये जो आज का मीटिंग होने वाला है, जो बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, बहुत लाभदायक होने वाला है, और एक बेहतरीन स्पीकर के साथ में, एक बेहतरीन लीडर के साथ में एक अनुभव को आप आज जो है देखने सुनने जा रहे हैं। तो उसके लिए तैयार कर दें अपनी टीम को। आशा करता हूं आप सभी लोग ये चीज डेली बेस पर करते हैं, अभी एक बार फिर से कर रहे हैं। स्पीकर के पास चलें उसके पहले कुछ एक चीजों को हाईलाइट कर देना मैं चाहता हूं। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर धमाका प्रोमो का ये लास्ट मंथ है। डिस्ट्रीब्यूटर धमाका प्रोमो जिन लोग ने बराबर किया, जो लोग बराबर करते हैं, उन लोगों के पास प्रॉपर समय है। आज वैसे तो महीने का तीसरा दिन है, लेकिन अगर वर्किंग डेज के हिसाब से बात करें तो दूसरा ही दिन है। और जो दूसरा दिन है, ये शुरुआत का बहुत अच्छा दिन है। तो अपने जो पीवी को आप अगर एक नया आयाम देना चाहते हैं, साथ ही साथ इस बेहतरीन ऑफर को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो जितना जल्दी हो सके करिए। अपने क्वालिफिकेशन को सुनिश्चित करिए, अपनी टीम के क्वालिफिकेशंस को सुनिश्चित करिए, और एक बेहतरीन ऑफर को आप अचीव करिए। दूसरा, जो हमारा जो बेहतरीन प्रोडक्ट कोम्बुचा है, उसके बारे में भी 2 मिनट बात कर लेना मैं चाहूंगा। हर महीने आप लोगों के इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए कंपनी हर बार उत्साहित हो रही है, और इस बेहतरीन ऑफर को जो कोम्बुचा पर अभी चल रहा है, उसको महीने दर महीने बढ़ाती जा रही है। तो इस बार भी कंपनी ने इस ऑफर को बढ़ा दिया है। आप लोग अपनी टीम में अपने स्वयं के कंज्यूमिंग के लिए इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। NP011 इसका प्रोडक्ट कोड है, और 14 की खरीदारी पे 2 आपको मिल जाता है। तीसरी बात यह है कि जैसा कि हम लोग एक प्रॉपर कैंपेन में चल रहे हैं, हमारी पीजीपीबी को हम एक टारगेट कर रहे हैं, अपने इनकम को सुनिश्चित करने के लिए, बढ़ाने के लिए टारगेटेड हैं। सिर्फ और सिर्फ उस उद्देश्य से कंपनी जल्दी ही एक रिकग्निशन प्लान कर रही है वर्चुअली। तो जिन लोगों ने पिछले महीने अपने पीजीपीबी को कंप्लीट किया है, उनके लिए रिकग्निशन प्लान जो है वर्चुअली रखा जाएगा, और उसको बहुत जल्द हम अनाउंस करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के अपने संदेश शब्दों को विराम देता हूं, और बिना देर करे, बिना समय गंवाए ले चलता हूं आपके आज के लीडर्स के समीप। लेकिन उन तक पहुंचे इसके लिए उससे पहले आवश्यक है कि आप उनके बारे में भी जानें। जो हमारे आज के स्पीकर हैं, बहुत ही एनर्जेटिकल स्पीकर हैं। उनका नाम है मिस्टर राम किशोर मुंडा, और वो आपके झारखंड से हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, झारखंड, जहां पे हमेशा से एनर्जेटिक लीडर पाए जाते हैं। एक और एनर्जेटिक लीडर आज स्पीकर आज आपके समक्ष होंगे। उनका जो स्टेटस है हमारे डीएक्शन कंपनी में, वो है SSD, और वो फॉरेन ट्रिप भी अचीव कर चुके हैं, और बराबर एनर्जी, अपने पूरे एनर्जी के साथ में खुद को और अपनी टीम को प्रॉपर मोटिवेट कर रहे हैं कि आगामी जो भी ट्रिप्स हो उनको वो क्वालिफाई करें और फिर से पहुंचे। छोटा सा ओवरव्यू सर। एक छोटा सा कस्बा जो झारखंड में है, उसका नाम है मांडर। उसके बगल में है चानू, वहां से बिलोंग करते हैं। 2015 में इन्होंने डीएक्शन को ज्वाइन किया। एन केन प्रकारेण, एकदम फोकस नहीं। 2015 में जब इन्होंने ज्वाइन किया तो इवन कंज्यूमिंग में भी एक रेगुलरिटी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करके जब कंज्यूमर, एक बेहतर कंज्यूमर बने, कंज्यूमर बनने के बाद 4 साल बीत गए कि इनको पूरे तरीके से ये डीएक्शन को अडॉप्ट करें या फिर डीएक्शन में ये लगे। तो 2019 से इन्होंने 4 साल बाद अपना सफर शुरू किया। फिर ये करते गए, आगे बढ़ते गए, विदेश यात्रा की, 2 बाइकें खरीदी, अभी इनका घर बन रहा है। तो अचीवमेंट्स और इनकम, और जो अपने साथ साथ लोगों को रोजगार और एनर्जी देने का काम ये कर रहे हैं सर, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां। बिना समय गंवाए आपको मैं स्वागत करना चाहूंगा। आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों के बीच स्वागत करें श्रीमान राम किशोर मीणा जी का।
रामकिशोर जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, आवाज आ रहा है सर? जी जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रामकिशोर मुंडा चान्हो प्रखंड से बिलोंग करता हूं, और आज की इस मीटिंग में मौका देने के लिए डीएक्शन मैनेजमेंट की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे याद है, जब शुरुआत में मैं स्टार बना था, उस समय जिस मान सम्मान को देखा था, जो मान सम्मान मुझे मिला था, वही फीलिंग आज फिर से आ गया है। क्योंकि सबसे पहला स्टेटस जो होता है डीएक्शन में, सबसे पहला उपलब्धि जो होता है स्टार का होता है। और उस समय जो फूल माला से स्वागत किया जाता है, आपको मान सम्मान दिया जाता है, उसी तरह से आज फिर से अनुभव कर रहा हूं। और आज ये मेरा पहला जूम मीटिंग है, तो ये पहला अनुभव रहेगा, इसलिए भी काफी उत्साहित हूं। और आप लोग से रूबरू होके बहुत अच्छा लग रहा है। बस आगे बात को बढ़ाऊं और ये जो टॉपिक दिया गया है उस पर बात करूं, उससे पहले जिन लोगों के माध्यम से अ, आज ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, उन लोगों का शुक्रगुजार होना लाजमी है। उन लोगों के बगैर हम आज ये डीएक्शन प्लेटफॉर्म में नहीं होते। तो सबसे पहले जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हमारे लखन सर, एग्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड लखन उरांव जी, और साथ में सबीना मैडम, जो कि बार बार मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताने की कोशिश करते थे, लेकिन शायद जानकारी का अभाव था, या कहिए वो ज्ञान का कमी के वजह से कभी हम इसको एक्सेप्ट नहीं किए। लेकिन अंततः कहते हैं कि जो लिखा रहेगा किस्मत में वो मिलना ही है। तो काफी परेशानियों से गुजरने के बाद में डीएक्शन मिला। जैसा अभी सर इंट्रोडक्शन में बताएं कि 2015 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था, लेकिन 3 साल तक ठीक ढंग से मैं यूज भी नहीं करता था। क्यों? क्योंकि इसको मैं दूसरे नजरिए से देखता था। और जब तक आप किसी चीज को सही ढंग से उसके सभी पहलुओं को नहीं जानेंगे, तो उसके प्रति आपका विश्वास नहीं बनेगा। तो धीरे धीरे इस तरह का संयोग बना। माँ को घर में कुछ बड़ा सीरियस प्रॉब्लम हो गया था, जिसके बाद डीएक्शन में मजबूरन आना पड़ा। और पढ़ाई लिखाई के दौरान ही फिर धीरे धीरे इसको करना शुरू किए। 2019 से स्टार्ट किए लगातार करना, और जो सपना दिखाया गया, जो बताया गया, वो धीरे धीरे फुलफिल हो रहा है। तो इसमें ज्यादा श्रेय हम देना चाहेंगे लखन सर को, क्योंकि कहते हैं ना, गुरु ज्ञान में ज्ञान है, गुरु शान में शान है, गुरु मान में मान, गुरु ज्ञान में ज्ञान है, सुयस करो गुरु का। तो मेरे शान में जितनी भी चीजें कही जाती हैं मेरी तारीफ में, मैं समझता हूँ कि उसके ज्यादा हकदार, उसको उसका ज्यादा श्रेय लखन सर को जाता है। क्योंकि वो मेरे अंदर वो देखे जो हम खुद नहीं देख पाते थे। और यहीं पर गुरु का रोल, एक मेंटर का रोल सबसे अहम होता है। क्योंकि वो आपके अंदर वो तलाशता है जिससे आप वाकिफ नहीं हैं, अनभिज्ञ हैं। और एक सच्चा मेंटर, एक सच्चा गुरु जो है, आपको आपका लक्ष्य से रूबरू कराता है, आपको कल्पना कराता है कि आप कहाँ जा सकते हैं, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना पावर है। इसलिए बोलते हैं, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करी करी न सके, गुरु करे सो होय। मतलब आप कितना भी प्रयास हाथ पैर मार के रह जाइएगा, लेकिन अगर गुरु का सानिध्य नहीं मिलेगा, अगर आपको गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिलेगा किसी भी फील्ड में, चाहे आप वो बिजनेस में रहें या किसी खेल में रहें, चाहे किसी भी क्षेत्र में रहें, आपको उस्तादों की जरूरत पड़ती है, मेंटर का जरूरत पड़ता है, सही दिशा निर्देश का जरूरत पड़ता है। तो वो दिशा निर्देश हमको मिला, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। और जिसके बदौलत फिर ये डीएक्शन प्लेटफॉर्म में आके अपना एक उज्जवल भविष्य का कल्पना कर पा रहे हैं। उसके बाद
लखन सर से जब मुलाकात हुआ, जब उनका बात सुनना शुरू किए, उसके बाद मुलाकात हुआ हम सबके झारखंड के बहुत अनुभवी और बहुत अच्छे लीडर, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी श्रीमान के धर्मशील सर का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनसे मुलाकात हुआ। और मैं बताता हूँ, जब मैं उनसे मिला, मैं इतना प्रभावित था। आज भी जब भी सर से मिलता हूँ, बहुत ज्यादा प्रभावित होता हूँ, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है, इतना अच्छा ज्ञानवान वाला व्यक्ति होने के बाद भी जरा सा भी अहंकार आपको नहीं दिखेगा। सबकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, सबकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, उसका समाधान देंगे। ये बात मुझे बहुत प्रभावित करती है। तो उनसे मिला और उनकी बातों को जब सुना, तो एक नया जुनून मिला, एक नया जोश आया, मानसिकता चेंज हुआ कि कोई व्यक्ति जो इतना ज्ञानशील है, धर्मशील है, वो इतना अच्छा जानकारी दे रहा है और हमको आगे बढ़ने में मदद करना चाहता है। हम अपने जीवन में अच्छा उपलब्धि हासिल करें, उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आज देखिए, आप जमाने में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो कि अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं, स्वार्थी होते जा रहे हैं लोग। लोग माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, आप लोग देखे होंगे, ये कोई नया बात नहीं मैं बोल रहा हूँ। भाई भाई में लड़ाई हो जाता है, क्या वजह है? स्वार्थ। छोटा छोटा चीज को लेके लोग स्वार्थी हो जाता है। उसमें एक व्यक्ति हमको पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार है और बोलता है कि आपको जहां भी मुश्किल आएंगी, मैं मदद करने को तैयार हूं। आप बस आगे बढ़ते रहिए, और आप जो सपना अभी देख नहीं पा रहे हैं, जिसके बारे में आप कल्पना करने से भी डरते हैं, वो सपना भी आपका पूरा हो जाएगा। तो काफी प्रभावित हुआ उनसे, और एक अच्छा प्रेरणा के साथ रिएक्शन में आगे बढ़ना शुरू किया। और जैसे जैसे समय बीतता है दोस्तों, एक से एक अच्छे लोगों से मिलने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है। तो जब धर्मशील सर से मिले, तो उनके उनके बाद एक कैंप में हमको मुलाकात हुआ, हम भेंट किए। जो अभी रिसेंट में क्राउन अवेस्टर हैं उड़ीसा के, श्री सरोज कुमार जेना सर, वो कंधे में हाथ दे के बोले थे, हमको याद है कि बाबू, जो तुम चाहते हो सब कुछ हासिल हो जाएगा डीएक्शन में। और एक एक कुकीज जो डीएक्शन का होता है, वो गिफ्ट में दिए थे जब पहली बार मिले थे। तो हम आज भी वो चीज को नहीं भूलते हैं। बहुत अच्छा मोमेंट था वो लाइफ का। और आज का डेट में वो क्राउन अवेस्टर हैं, उस समय नहीं थे। तो एक चीज यहाँ से और सीखने के लिए मिलता है कि जो लोग लगे रहते हैं वो अंततः अपने मुकाम पर पहुंच जाते हैं। तो अभी वो क्राउन अवेस्टर है, जो हमारा आपका सभी डीएक्शन के मेंबर का लक्ष्य होना चाहिए। उसके बाद फिर मुलाकात होता है डॉक्टर एस रंजन सर से। उनको भी देखते, उनके बारे में काफी सुने थे कि राष्ट्रपति के डॉक्टर रह चुके हैं, तो थोड़ा सा उनका बात सुनने का, थोड़ा उनसे एजुकेट होने का मौका मिले, ये इच्छा था। और कहीं ना कहीं उनसे उड़ीसा में ही पहली बार उनका अ, वक्तव्य सुने, उनका भाषण सुने, उन जो जानकारी दिए उनको देख के बहुत मन हर्षित हुआ कि जिस प्लेटफॉर्म में मैं डिग्री को छोड़ के लगा हुआ हूँ, वो प्लेटफॉर्म कोई आम प्लेटफॉर्म नहीं है। इसमें अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे इंसान, सफल लोग भी जुड़े हुए हैं और लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, लोगों का जीवन में अपना एक योगदान दे रहे हैं। तो काफी प्रेरणा मिलता गया और विश्वास जो है बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद वहीं पर भारत के पहले क्राउन अवेस्टर प्रोफेसर के एन वसुपल्लैया सर और रत्ना मैम का भी स्पीच हुआ, प्रेजेंटेशन हुआ, जो कि देखने सुनने के लिए मिला। बहुत अच्छा लग रहा था कि ऐसे ऐसे लोग डीएक्शन में हैं, जो लोग पहले से ही सफल थे। जिस पैमानों को देखते हुए लोग कहते हैं कि इतना कमा लेंगे या ये चीज हासिल कर लेंगे तो सफल हो जाएंगे, वो चीज को पहले वो लोग हासिल कर चुके थे और उसको ठुकरा करके डीएक्शन में लगे हुए थे।
तो आप सोच सकते हैं कि एक आम इंसान जो बहुत सारा संशय उसके दिमाग में है, वो जब इस तरह का चीजों को देखता है तो उसका मन में कितना प्रभाव वो घटना छोड़ता है। तो सेम मेरे साथ हो रहा था। इसके बाद मिलने का मौका मिला, देखने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला हम सबके डीएक्शन के फाउंडर दातुक लिमस्यो जिन से। इनसे भी मुलाकात हुआ भुवनेश्वर में, जब एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हम लोग पहुंचे थे, वहां पहली बार देखे और देख के बहुत अच्छा लगा कि क्या कोई इंसान इस कैटेगरी का भी हो सकता है कि वो अपना पूरा जीवन ही लोगों को निछावर कर दे। आप सोचिए, जिस तरह का हम लोग का डीएक्शन का प्रोडक्ट है, कोई व्यक्ति अगर इसको खोज करता है, कोई इसको बनाता है, उगाने का तरीका जानता है, वो किसी भी परंपरागत बाजार में अरबों कमा सकता है, जितना चाहे अपना बिजनेस को फैला सकता है। लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग जैसा प्लेटफॉर्म को क्यों चुने? क्योंकि इसके माध्यम से पूरी दुनिया में लोग हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस को हासिल कर सके, इसके लिए उन्होंने इस रास्ते का चुनाव किया। आप जब डीएक्शन माई जर्नी पढ़िएगा तो आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। उसमें सारा जानकारी दिया हुआ है। तो इन लोगों का चर्चा करना, ऐसे ऐसे महानुभावों का चर्चा करना जरूरी था। इसके बगैर मेरा कोई भी वक्तव्य मैं नहीं समझता कि पूरा होगा, क्योंकि गुरु के बिना तो ज्ञान ही नहीं होता है। तो उनका चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब विषय वस्तु पे लौटता हूँ, और जिस चीज के बारे में बात करने के लिए आज मुझे मौका दिया गया है उसके बारे में बात करने का प्रयास करूंगा। और उम्मीद है आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे, क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनेंगे मार्केटिंग प्लान का फीचर्स को और उसमें क्या क्या खासियत है, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। हर लीडर का शुरुआती दौर जो होता है बहुत संघर्ष से भरा हुआ होता है। शुरुआत में उसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान भी नहीं होता है, बहुत ज्यादा लोग भी उसके साथ नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग उसको नकारात्मक प्रभाव देने में लगे हुए रहते हैं। उस बीच में अगर आप अपने प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं जानिएगा, अगर आपको डीएक्शन प्लान का, प्रोडक्ट का, प्रोफाइल का बढ़िया जानकारी नहीं रहेगा, तो आप भटक सकते हैं। बहुत लोगों के साथ ये होता है। इसीलिए उसमें से एक पहलू जो है मार्केटिंग प्लान, उसके बारे में आज आप लोग ध्यान से सुनिए। नए लोग, जो लोग भी जुड़े होंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप आज तक इस तरह का प्लान कहीं नहीं सुने होंगे। तो डीएक्शन मार्केटिंग प्लान का फीचर क्या है, इसका गुण क्या है, लाभ क्या क्या होते हैं, उसके बारे में आइए जानते हैं। पहला है ग्लोबल प्लान। ये है, ये इसका सबसे बड़ा फीचर है। आज बहुत सारे आप कंपनी देखेंगे जो सिर्फ किसी एक कंट्री में सीमित है, लेकिन डीएक्शन हम लोग को एक मेंबरशिप के साथ, आप एक बार रजिस्ट्रेशन होते हैं, आप एक बार ज्वाइन होते हैं डीएक्शन में, और आप पूरा ग्लोबल प्लान का लाभ ले सकते हैं, पूरी दुनिया में अपना बिजनेस फैला सकते हैं। ये डीएक्शन का एक बहुत बड़ा खासियत है। दूसरा क्या है, इसमें 9 टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स हम लोगों को मिलता है। सबसे पहला रिटेल प्रॉफिट है, जो आम दुकानदार करता है, चीजों को अलग दाम में खरीद के लाता है, अलग दाम में बेचता है, एमआरपी डीपी का डिफरेंस वो कमाता है। उस तरह से हम लोग भी कमाते हैं। 4 टाइप का बोनस हम लोग को मिलता है, जैसे जैसे हम लोग उस योग्य होते हैं। उसके बाद है दूसरा लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स है, जो कि आप कोई पाबंदी में नहीं है कि आपको इतना समय में कर लेना है। जब भी आप उस चीज को पूरे लाइफ टाइम में करते हैं, या आपका लाइफ नहीं भी रहता है, तो आपका आने वाला जनरेशन भी, आपका आने वाला नौनी भी उस चीज को करेगा, तो वो रिवॉर्ड आपको मिलेगा। फिर 2 तरह का इंसेंटिव है, वो मिलता है। इस तरह से हम लोग 9 तरह का इनकम करते हैं। साथ में यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग काम करते हैं, पुराने होते जाते हैं, हमारा आपका योग्यता बढ़ते जाता है, हम लोग प्रमोट होते चले जाते हैं। सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूटर, हम उसको भी एक बहुत बड़ा उपलब्धि मानते हैं कि कोई आदमी डीएक्शन का डिस्ट्रीब्यूटर है, तो कितना सौभाग्यशाली है। और इतना इंटरनेशनल कंपनी को, जो हर जगह फैला हुआ, 180 से ज्यादा देश में फैला हुआ है, वैसे कंपनी को वो प्रमोट कर रहा है, इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के बारे में वो बता रहा है, उसके प्लान के बारे में बता रहा है, तो वो किसी
उपलब्धि से या प्रमोशन से कम नहीं है। तो एक जो शुरुआत में किया ज्वाइन, उसको भी हम बहुत बड़ा हकदार मानते हैं इस सम्मान का। और वहां से फाइनल हम लोग का जो डेस्टिनेशन होता है, फाइनल जो गोल होना चाहिए, वो क्राउन इन्वेस्टर का होना चाहिए। वहां तक आप जैसे जैसे चलते हैं, जहां तक आप अपना यात्रा तय कर लिए, अगर आप स्टार बन गए तो स्टार बन गए। अब अगर किसी वजह से, बहुत सारा वजूहात हो सकता है, अगर आप काम करना छोड़ भी देते हैं तो आप जब भी शुरू करेंगे तो आप स्टार से शुरू करेंगे। उसी तरह से आप किसी भी परसेंट में, स्टार से नीचे भी रहें, 6% में रहें, 9% में रहें, 12 में रहें, किसी भी प्रतिशत में रहिएगा आप, डिस्ट्रीब्यूटर से लेके क्राउन इन्वेस्टर तक आपका डिमोशन नहीं होता है। ये बहुत बड़ा खासियत है। साथ साथ में क्या है, जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता चला जाता है, आपको अलग अलग तरह का रिवॉर्ड्स मिलना शुरू होता है, अलग अलग तरह का बोनस मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद एक खासियत ये भी है डिएक्शन प्लान का, कि इसमें आपको किसी तरह का पाबंदी नहीं है कि आपको इतना लाइन लेके चलना है, 2 लाइन लेके चलना है, 3 लाइन लेके चलना है, या 2 लाइन काम नहीं कर रहा है, बढ़िया से मैच नहीं कर रहा है तो पैसा नहीं आएगा, ऐसा कोई बात नहीं। एकदम नेचुरली, जैसे कोई पौधा को हम लोग जमीन में गाड़ते हैं, जमीन में लगाते हैं, और वो जैसे जैसे समय के साथ ग्रो करते जल चला जाता है, उसकी डाली जिधर चाहती है उधर जाती है, साथ में उसका जड़ भी जहां चाहेगा वहां जाएगा। उसी तरह से आपका जितना गहराई में टीम जाएगा, उतना ज्यादा आप स्टेबल प्लान, स्टेबल नेटवर्क अपना मान सकते हैं, अपना इनकम को स्टेबल कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं। साथ साथ में जितना चौड़ाई में जाएगा, आप उतना बड़ा इनकम को एंजॉय कर पाइएगा। उसके बाद और क्या खासियत है, एक इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है हम लोग को। जिस जिस देश में, जिस एरिया में हम लोग का नेटवर्क नहीं है, हम लोग का टीम नहीं है, टीम का प्रेजेंस नहीं है, वहां से भी हम लोग इनकम कमाते हैं। कितना बड़ा खासियत है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बड़ा बड़ा कंपनी जो होता है, जहां उसका खरीदार होता है वहीं से कमाता है। लेकिन आप एक आम डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़ते हैं, एक यूजर के तौर पर जुड़ते हैं, और डिएक्शन का मार्केटिंग प्लान को बढ़िया समझते हैं, अपना यात्रा शुरू करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि जहां आपका जिस देश में टीम नहीं है, वहां से भी आपको बोनस आता है। अब इस चीज को हम भी इंजॉय करते हैं, और मेरे टीम में जो लोग डायमंड है, जो लोग क्वालिफाई करता है, वो लोग भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं। तो कितना बड़ा खासियत है, आप सोच सकते हैं। उसके बाद अगला जो है, ट्रेवल इंसेंटिव। 2 तरह का ट्रेवल इंसेंटिव मिलता है, और उसके माध्यम से आप जब योग्य हो जाते हैं, आपका टीम अच्छा खासा मजबूत हो जाता है, तो आप हर साल देश विदेश का यात्रा कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमको याद है जब अभी पहली बार हम कॉन्टेस्ट में क्वालिफाई करके मलेशिया गए थे, जितना पैसा लेके गए थे, पूरा का पूरा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, पूरा का पूरा लेके चले आए। खर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, है ना। उस पर चर्चा अभी नहीं करेंगे, उस पर भी बहुत बात किया जा सकता है, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, लेकिन चूंकि समय का अभाव भी है और बहुत सारा बात करना है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे है डायनामिक कंप्रेशन। ये एक बहुत अच्छा खासियत है। आपको मार्केट में तरह तरह का प्लान वाला लोग मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा अगर जानने की इच्छा से सुनते भी हैं ना, तो आपको पता चलता है कि डिएक्शन का प्लेटफॉर्म, डिएक्शन का मार्केटिंग प्लान के जैसा कोई मार्केटिंग प्लान नहीं। ये डायनामिक कंप्रेशन क्या है, आगे समझ में आएगा, आगे इस पे विस्तार से बात करेंगे। अगला क्या है इसका खासियत, विन विन प्लान है। मतलब हर आदमी आपका मदद करता है डिएक्शन में, नया से नया आदमी भी आपका मदद के लिए है, पुराना से पुराना आदमी भी आपकी मदद के लिए है। आपके अंदर जिस चीज का कमी है, आप कहीं ना कहीं डिएक्शन फैमिली में उस चीज को पूर्ति कर सकते हैं। आप अगर अच्छे पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपके नीचे अच्छा पढ़ा लिखा लोग आ गया, समझिए आपका काम बन रहा है वहां से। इस तरह से हर आदमी आपका मदद करने के लिए है, जहां भी आपको कुछ परेशानी होता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और क्या है, ये जो अभी मार्केटिंग प्लान का हम खासियत बता रहे हैं, सिंप बोलते हैं इसको, सिंप्लीफाइड एंड इम्प्रूव्ड मार्केटिंग प्लान। इसके साथ साथ में आईओसी भी एक तरह का मॉडल है, जिससे आप अलग तरह का इनकम और हासिल कर सकते हैं वही नेटवर्क में से। इस तरह से हम लोग का फीचर और बेनिफिट है। अब आगे हम बढ़ना चाहेंगे और आगे समझना चाहेंगे, आप लोग को बताना चाहेंगे
कि डीएक्शन का मार्केटिंग प्लान में किस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं इसका सहयोग से, उसको समझने के लिए कुछ कुछ चीजों को समझना जरूरी है। जैसे आप लोग को विजिबल होगा, यहाँ कुछ टर्म्स हैं, कुछ शब्द हैं जिसका आपको परिभाषा समझना जरूरी है। एक चीज आपको बार बार सुनने के लिए मिलेगा, पीवी। कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपको पीवी मिलता है, जो कि परंपरागत बाजार में नहीं होता है। हम लोग दुकान में जाके कितना भी सामान खरीद के पैसा कितना भी खत्म कर लें, लेकिन उसमें ना कोई पीवी मिलेगा, ना कोई क्वालिफिकेशन, ना कोई स्टेटस। लेकिन डीएक्शन का सिस्टम में क्या है, जब भी हम लोग कोई सामान यूज करते हैं, खरीदते हैं, तो हम लोग को पीवी मिलता है। और वो किस चीज में मदद करता है? क्वालिफिकेशन में और नया नया स्टेटस हासिल करने में। दूसरा चीज क्या है समझने वाली चीज? एसवी, सेल्स वैल्यू जिसको बोला जाता है। पीवी मतलब पॉइंट वैल्यू, और एसवी मतलब सेल्स वैल्यू। ये क्या करता है? बोनस और इंसेंटिव को कैलकुलेट करने में मदद करता है। ये चीज को समझना जरूरी है। उसके बाद क्या है, जैसे जैसे आप अपना काम करना शुरू करते हैं, आपका ग्रुप बनना शुरू होता है, तो एक टर्म का आप बार बार यूज करते हुए सुने होंगे, पर्सनल पीवी। जो आपका अपना हुआ वो पर्सनल है ना, और आपका ग्रुप में जो हो रहा है, जो लोग स्टार नहीं हुए हैं, अपना और आपका नॉन स्टार ग्रुप मिला के पर्सनल ग्रुप पीवी बोला जाता है। और वही पीवी का एसवी को पीजीएसवी बोलेंगे, पर्सनल ग्रुप सेल्स वैल्यू। और एक चीज ध्यान रखने वाली बात क्या है कि पीवी हम लोग का जो भी मिलता है, उससे कहीं ना कहीं एसवी का वैल्यू ज्यादा होता है। पीवी मान चलिए, एक उदाहरण हम लोग चाय का लेते हैं। चाय में हम लोग को 135 पीवी मिलता है पॉइंट वैल्यू, लेकिन उसमें एसवी है 200। उसी तरह से बड़ा वाला स्पर्ना 360 का बात करते हैं, 500 पॉइंट मिलता है और एसवी 600 से एक्स्ट्रा है। तो इसको समझना है, इसको जानना जरूरी है। उसके बाद आता है डीजीपीवी, मतलब आपका जो पीवी है डायमंड ग्रुप को छोड़ करके, उसको बोला जाता है डीजीपीवी। जो लोग डायमंड क्वालिफाई नहीं किए हैं, उन लोगों का पीवी को बोलेंगे डीजीपीवी। उसके बाद एक और टर्म आता है क्वालिफाई स्टार एजेंट। जो व्यक्ति पर्सनल पीवी कर लिया 1 महीने के अंदर में 3,000, वो क्वालिफाई स्टार एजेंट कहलाता है। पहले नियम थोड़ा सा अलग था, लेकिन अब नया लागू हो गया, उसके बारे में बात करने से भी कंफ्यूजन होगा। इसीलिए बस इतना ही ध्यान रखना है कि 3,000 पे भी अपना मेंटेन रखिए कम से कम, तो आप क्वालिफाई स्टार एजेंट कहलाते हैं। उससे ज्यादा करते हैं तो और अच्छी बात है। क्वालिफाई स्टार डायमंड कौन कहलाता है? जो 37% का हासिल कर लेता है। मतलब कि जो भी टर्म्स है आगे समझ में आएगा कि किस तरह से क्वालिफाई किया जाता है डायमंड, है ना। और ट्रेवल सेमिनार क्वालिफायर वही कहलाएगा जो टीएसआईपी कोटा को फुल करेगा, उसको फुलफिल करेगा, उसको हासिल करेगा। जो कंपनी द्वारा साल भर का निकाला जाता है, टारगेट एक दिया जाता है, उसको हासिल करेगा, उसको हम लोग टीएसआई क्वालिफायर बोलते हैं। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो परिश्रम करते हैं उसका क्या क्या लाभ मिलता है। तो जैसा हम पहले बताए, आप लोग को रिटेल प्रॉफिट मिलता है, जो कि 15 से 25% तक का हम लोग को मिलता है। रिटेल प्रॉफिट, कोई भी सामान हम लोग यूज कर रहे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो लोग नॉन डीएक्शन वाला लोग है, जो लोग डीएक्शन में जुड़ा नहीं है, जानता नहीं है, उन लोगों को हम लोग डीएक्शन के बारे में बात करते हैं, इसका प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो वहां पर हम लोग रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरा क्या है? ग्रुप बोनस है। जैसे जैसे ग्रुप को बनाना शुरू करेंगे, जो लोग बिजनेस में आना चाहते हैं उन लोग का ज्वाइन कराएंगे और अपना ग्रुप धीरे धीरे डेवलप करेंगे, तो जब तक वो लोग स्टार नहीं बना है तब तक वो लोग से हम लोग ग्रुप बोनस ले सकते हैं। उसके बाद आता है स्टार ग्रुप बोनस। जब कोई नया मेंबर आगे बढ़ता चला जाता है, कैसे बढ़ते हैं आगे इसके इस पे बात करेंगे, अभी संक्षिप्त में इसके बारे में जानते हैं। स्टार ग्रुप बोनस वो होता है जब कोई स्टार हो जाता है, और स्टार और हमारे बीच में जो अंतर रहता है, जो डिफरेंस रहता है, स्टार ग्रुप बोनस कहलाता है। डेवलपमेंट बोनस, डेवलपमेंट बोनस मिलता है स्टार लोगों से, और कितना मिलता है? 15% मिलता है। कैसे, उस पे आगे और बात करेंगे। इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग, जिसके बारे में बात कर चुके हैं कि पूरी दुनिया में जो डीएक्शन का बिजनेस फैला हुआ है, वहां से जो डीएक्शन को प्रॉफिट होता है उसका 2% का हम लोग हिस्सेदार भी होते हैं। साथ में लीडरशिप बोनस, जो नीचे वाले लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, स्टार बन रहे हैं, रूबी बन रहे हैं, डायमंड बन रहे हैं, तो जब हम लोग डायमंड बन जाते हैं और हम लोग के नीचे भी कोई डायमंड बन जाता है, तो डायमंड टू डायमंड मिलने वाला, मतलब क्वालिफाई स्टार डायमंड और क्वालिफाई स्टार डायमंड के बीच में लीडरशिप बोनस का आदान प्रदान होता है। अगर कोई क्वालिफाई नहीं किया है दोनों में से एक जन भी, तो उसमें हासिल नहीं होगा।
आप क्वालिफाई किए हुए हैं, नीचे वाला डायमंड क्वालिफाई नहीं किया है तो उससे नहीं मिलेगा, और आप नहीं किए हैं, नीचे वाला किया है तो उससे भी नहीं मिलेगा। इसको ध्यान रखने वाली बात है। वन टाइम हैंड ऑन कैश इंसेंटिव मिलता है, अब जो कि अभी 15,000 रुपया हो गया है। उसके बाद एक और है, 1,20,000 का ओवरसीज ट्रिप कैश इंसेंटिव मिलता है, 1,20,000। आप जब उसका कंडीशन को पूरा करिएगा तब मिलेगा। आप 1 साल में करते हैं, 2 साल में करते हैं, 10 साल में करते हैं, या 20 साल में करते हैं, जब करिएगा आपको वो मिल जाएगा। तो ये हो गया, हम लोग 9 तरह का बोनस को देखें। अब आगे बात करते हैं कि स्टेटस कैसे बढ़ता है। जिस स्टेटस के बारे में हम बात कर रहे थे, कोई आदमी नया है, डिस्ट्रीब्यूटर है, स्टार एजेंट हुआ, तो यहाँ पर इस पे गौर कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए हम लोग को बस एक ही चीज का जरूरत होता है, 18 साल होना चाहिए। 18 साल हो गया है तो जो जो डीएक्शन में मांग किया जाता है डीएक्शन मैनेजमेंट द्वारा, वो चीज आप दीजिएगा, प्रोवाइड कराइएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूटर वाला मेंबरशिप मिल जाएगा, आप डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर काम कर सकते हैं। उसके बाद जब 45,000 पीवी टोटल हो जाएगा, आपका जो पीवी मिलता है, हम बताए हर एक सामान से पीवी मिलता है, वो पीवी एक्यूमुलेट होता चला जाता है, जुड़ता चला जाता है। जैसे आप बैंक में जाके बार बार पैसा डालिएगा, पैसा जुड़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, उसी तरह से पीवी आपका अकाउंट में जुड़ता चला जाता है। और जैसे 45,000 पीवी हो जाएगा, आप स्टार एजेंट कहलाएंगे। और उसी तरह से स्टार एजेंट आपका 3 डिफरेंट लाइन में बन जाएगा तो स्टार रूबी कहलाएंगे। 6 डिफरेंट लाइन में स्टार एजेंट बन जाएगा तो आप स्टार डायमंड कहलाएंगे। उसके बाद डायमंड का संख्या जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आपका स्टेटस जो है बढ़ता चला जाता है। एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड बनते हैं एक डायमंड पे, फिर दूसरा में सीनियर स्टार डायमंड। जैसे अभी देख पा रहे हैं, 2 स्टार डायमंड मेरे अलग अलग लाइन में है, तो अभी सीनियर स्टार डायमंड का पोस्ट। उसी तरह से अभी हम बताए गुरुजी लखन सर का, उनका एग्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड है, मतलब आप समझ सकते हैं कि 7 डिफरेंट डिफरेंट लाइन में डायमंड है। तो उसी तरह से जो क्राउन इन्वेस्टर बनता है, वो 20 स्टार डायमंड का स्पॉन्सर होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लाइन में, तब वो क्राउन इन्वेस्टर कहलाता है। तो सबसे बड़ा जो स्टेटस है, सबसे बड़ा पोस्ट है, यही है। अब इसमें जैसे जैसे हम लोग पढ़ते हैं, कैसे कैसे हम लोग का बोनस में इंक्रीमेंट होता है, उसको हम लोग जानते हैं। जो अभी 9 तरह का बात किए, पहले चर्चा किए, उस पर थोड़ा गहराई से अब जानने का कोशिश करते हैं। पहला रिटेल प्रॉफिट जो बोले 15% से ज्यादा ही रहता है, लगभग 25% आप देख सकते हैं अलग अलग में, अलग अलग प्रोडक्ट में, मतलब अलग अलग रिटेल प्रॉफिट रहता है। दूसरा है ग्रुप बोनस। और कैसे कैसे ये मिलता है, जैसे देखिए यहाँ पर 1,000 पीवी होने पर 6%, 3,000 पीवी होने पर 9%, जुड़ता जा रहा है। आप अकेले कर रहे हैं चाहे पूरा ग्रुप मिला के कर रहे हैं, जैसे जैसे आपका पीवी जुड़ता चला जाता है, वैसे वैसे आपका 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, इस तरह से आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ग्रुप बोनस किसको बोलेंगे? जैसे हम 21 में हैं, या मान के चलिए 25 स्टार एजेंट है, 3,000 पीवी किए, और कोई व्यक्ति अभी शुरू किया है 6% में, तो उससे जो अंतर है, मेरा प्रतिशत और उसका प्रतिशत में जो अंतर है, उसको बोलेंगे ग्रुप बोनस। तो अगर हम 25% में है, कोई आदमी 6 में है, तो 19% का अंतर हो गया। उस तरह से कोई 9 में है, 16% का अंतर हो गया, कोई 12 में है, 13% का अंतर हो गया। तो इसको बोला जाता है ग्रुप बोनस। आपके और आपके ग्रुप वाले में जो स्टार नहीं हुआ, उसके बीच में जो अंतर है, जो डिफरेंस है। तीसरा नंबर में है स्टार ग्रुप बोनस। वही जो हम पहले बतलाएं कि आप जब स्टार हो जाते हैं, आपके नीचे भी स्टार आ जाता है, तो उसके बीच में अंतर बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है, जैसे ही आप स्टार बनते हैं, स्टार क्वालिफाई करते हैं, आपके नीचे कोई स्टार क्वालिफाई करता है, तो आपका 2% का बढ़ोतरी हो जाता है, 25 से आप 27 में पहुंच जाते हैं, और एक स्टार आ जाएगा। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, तो दूसरा स्टार आने पे 29%, तीसरा स्टार आने पे 31%, चौथा स्टार आने पर 33%, पांचवा आने पर 35%, और छठा स्टार जैसे आता है तो 37% में आप पहुंचते हैं, यानी कि स्टार डायमंड कहलाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, क्वालिफाई करने का यहाँ पर अलग अलग तरीका दिया गया है, वो चीज जानना जरूरी है। जैसे डायमंड का क्या है कि अगर आप किसी तरह का पाबंदी नहीं है, ये चीज को समझिए, क्योंकि आप डायमंड बन गए तो आप मजबूर नहीं है। आप अगर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, 6 का 6 स्टार अगर आपका क्वालिफाई नहीं कर रहा है, और 4 स्टार भी क्वालिफाई कर रहा है, और 25,000 अगर आपका डीजीपी भी है, मतलब कि उन स्टार लोगों का छोड़ के, मतलब डायमंड का पीवी को छोड़ के समझिए,
तो भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं। या कोई भी क्वालिफाई नहीं किया और 50,000 पे भी चला जाता है टोटल पे भी, उसके बाद भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा खासियत है। आगे बढ़ते हैं। आगे है डेवलपमेंट बोनस। वो कब मिलता है? जब आप स्टार बनते हैं और आपके नीचे वाले लोग धीरे धीरे करके स्टार में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं, तो उनसे डेवलपमेंट बोनस मिलता है। पहला लेवल जो रहेगा, लेवल और जनरेशन में अंतर समझना जरूरी है। जैसे कोई मेरे नीचे है, बिल्कुल नीचे, जस्ट सबसे पहला, तो वो पहला जनरेशन कहलाएंगे, उसका नीचे वाला दूसरा जनरेशन कहलाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है पहला जनरेशन वाला काम करे। अगर काम किया ठीक है, नहीं किया, उसके नीचे वाला कर रहा है, तो वो मेरा पहला लेवल में चला आएगा और उससे जो हमको मिलना चाहिए था वो मिलेगा। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं कि लेवल में क्या होता है और जनरेशन क्या होता है। इस तरह से आपका पहला लेवल से 5% मिलेगा, दूसरा लेवल से 4%, तीसरा लेवल से 3%, चौथा लेवल से 2%, पांचवा लेवल से 1%। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है डेवलपमेंट बोनस। टोटल मिला के 15% होता है। पांचवा में है इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग। इसी को ग्रुप इंसेंटिव भी बोलते हैं, जो कि 2% मिलता है। और इसके लिए आपको क्वालिफाई स्टार डायमंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप इस चीज को ले पाएंगे। और ये कैसे है, मिलता है, इसका क्या फॉर्मूला है, तो इसके बारे में भी आगे बात होगा, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए। इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग फंड, जो कंपनी फंड जो होगा कंपनी का, उसके लिए क्या फॉर्मूला है? ओवरऑल कंपनी का सेल्स जो होगा एसवी में, मतलब ओवरऑल कंपनी, मतलब सिर्फ हम लोग भारत में कर रहे हैं वो लोग नहीं, बल्कि पूरा दुनिया में 180 से ज्यादा देश में जो डीएक्शन फैला हुआ है, वहां का जो बिक्री हो रहा है उसका जो एसपी होगा उसका 2%, उसको आईपीएस फंड बोलेंगे। अब उस आईपीएस फंड को मल्टीप्लाई किया जाता है, आपका जो इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग पॉइंट पूरे महीने का होता है, वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो नीचे दिया गया है ना। तो आपका जो पूरा आईपीएस पॉइंट होगा महीना का, उसको भाग दिया जाता है वर्ल्ड वाइड में जितना डायमंड क्वालिफाई किया, डायमंड और डायमंड सुपर जो भी हैं, जो भी पद, सब कोई क्वालिफाई किया, कितना संख्या हुआ, उसका कितना आईपीएस पॉइंट हुआ, उससे भाग दिया जाता है। एक उदाहरण के तौर पर हम आगे एक पेज रखे हैं, इससे समझ में आएगा। तो इस तरह से हम लोग इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग का लाभ ले सकते हैं। ये कैलकुलेट होता है, आप लोग गौर करिए यहाँ पर। आपका जो डीजीएस भी होगा, जैसा कि हम पहले बताएं कि ये इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग लेने के लिए आपको क्वालिफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब आप डायमंड होते हैं, आपका कैलकुलेशन पीवी का जो होता है, पर्सनल लेवल पे जो डीजीएस भी होता है, उसका 100% आपका आईपीएस पॉइंट में कैलकुलेट होता है। उसके बाद जो पहला लेवल में रहेगा, उसका डीजीएसभी का 50%, मतलब अगर उसका डीजीएसभी 1 लाख है, तो आप समझिए उसका 50% कितना होगा। उसी तरह से दूसरा लेवल से 40%, तीसरा लेवल से 30%, चौथा लेवल से 20%, पांचवा लेवल से 10%। इस तरह से आईपीएस पॉइंट कैलकुलेट होता है। अगर हम लोग शुरू से ही डीएक्शन में बढ़िया से ध्यान देते हैं, अपना स्ट्रक्चर को मजबूत करते हैं, और ये पांचवा जनरेशन पूरा हम लोग का अगर मजबूत रहता है, अच्छे लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, स्टार लोग क्वालिफाई कर रहा है, डायमंड लोग क्वालिफाई कर रहा है अच्छा से, तो ज्यादा से ज्यादा लाभ हम लोग ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसा हम लोग फॉर्मूला में देखें, 2% तो कंपनी दे रहा है, लेकिन उससे हम लोग कितना ले पा रहे हैं, उसके लिए अपना आईपीएस पॉइंट ज्यादा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप जितना ज्यादा अपना पॉइंट बनाइएगा, जितना नेटवर्क को मजबूत करिएगा, उतना ही ज्यादा आपका वो इनकम रहेगा। उसके बाद अगला बोनस है, जो कि सबसे बड़ा बोनस माना जाता है, लीडरशिप बोनस। ज्यादा बड़ा पैसा इसी पे है। और यही वजह है कि जब लोग डायमंड से ऊपर बढ़ने लगते हैं, उनका पद बढ़ना शुरू होता है, तो उनका बोनस भी बढ़ना शुरू हो जाता है। हर चीज का बढ़ोतरी हो जाता है, ज्ञान भी बढ़ जाता है, अनुभव भी बढ़ जाता है, टीम भी बढ़ जाता है, साथ साथ में डायमंड का संख्या आने लगता है, तो लीडरशिप बोनस भी उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिलता है। किस तरह से मिलता है? ये 15% मिलता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ये टेबल को समझिएगा तो आपको लीडरशिप बोनस समझने में परेशानी नहीं होगा।
जैसा कि आप टेबल का पहला रो में देख रहे हैं, नंबर ऑफ क्वालिफाई स्टार डायमंड लाइंस। यहाँ पर जो रो है ये बताना चाह रहा है कि जैसे जैसे आपका क्वालिफाई स्टार डायमंड का लाइन बढ़ रहा है डिफरेंट डिफरेंट लाइन में, तो आपको पहला लेवल से जितने भी लोग पहला लेवल में रहेंगे, लेवल और जनरेशन में कंफ्यूज नहीं होना है, हम पहले बात कर चुके हैं। तो जो लोग नीचे भी हैं लेकिन उसके ऊपर वाला कोई काम नहीं कर रहा है, वो भी 10वां जनरेशन में होकर भी काम कर रहा है, तो वो पहला लेवल में आ जाएगा, गिनती हो जाएगा। इसी को डायनामिक कंप्रेशन बोलते हैं। तो उससे हम लोग 5% लीडरशिप बोनस पाते हैं। उसके बाद उसके नीचे वाला जो रहेगा उससे 0 से लेके 10% तक बढ़ता है। जब कोई आदमी क्राउन इन्वेस्टर है तो वो पूरा का पूरा पा रहा है 15% लीडरशिप बोनस। और अगर वो चीज को हासिल नहीं किए हैं तो कौन सा स्टेटस में कितना मिलता है आप देख सकते हैं यहाँ पर। जब आप एसएसडी होते हैं, ईएसडी होते हैं, एक डायमंड आपके नीचे बनता है और उसके नीचे कोई डायमंड बना, तो उससे आपको नहीं मिलता है। उससे आपको पाने के लिए आपको अलग लाइन में एक और डायमंड बनाना है। तो उससे क्या होगा, आप जिससे नहीं पा रहे थे उससे 3% आप लीडरशिप बोनस पा सकते हैं। उसके बाद जैसे एक डायमंड और बढ़ाते हैं तो उसी आदमी से, उसी कैंडिडेट से आप 4.8 ले सकते हैं। 3 के जगह में 3 मिल रहा था, लेकिन जैसे आप एक अलग लाइन में और डायमंड बनाए 4.8 हो गया, चौथा बनाए 5.8 हो गया। पहला लेवल से 5% फिक्स है। आप अलग अलग लाइन में 20 डायमंड भी बनाइएगा, क्राउन इन्वेस्टर भी बनिएगा, तो पहला वाला से 5% मिलेगा। लेकिन नीचे वाला देखिए, शुरू 0 से हो रहा है लेकिन वो कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है। पांचवा लेवल पे 6.5, छठा छठा डायमंड जैसे बनता है, ट्रिपल डायमंड आप होते हैं तो दूसरा लेवल और उससे नीचे वालों से 7.1, सातवां लेवल आता है 7.6, इस तरह से जाके पूरा 8, 8.3, 8.5, 8.7 ऐसे करके 10% तक चला जाता है। लेकिन इसमें फिर ध्यान देने वाला क्या बात है, इसमें डीजीएसभी को समझना है। आपका जैसे एक डायमंड आपके नीचे क्वालिफाई किया, आप भी क्वालिफाई किए, वो भी क्वालिफाई किया, तो आपको कम से कम 25,000 डीजीएसभी गारंटी अपलाइन के तौर पर बनाना है। अगर ये चीज नहीं करते हैं तो आपको फिर लीडरशिप बोनस पाने में मुश्किल होगा, और भी अलग लाइन में अगर रहेंगे तो। फिर उसी तरह से 50,000 डीजीएस भी चाहिए जब आपके नीचे 2 स्टार डायमंड हो जाते हैं। तीसरा स्टार डायमंड हो जाते हैं तब तक आपको 75,000 डीजीएस भी जरूरी है। उसके बाद चौथा तो 1 लाख, और उसके बाद वही 1 लाख को भी कम से कम मेंटेन करने से आपका जो लीडरशिप बोनस है वो बराबर मिलता रहता है। क्राउन इन्वेस्टर तक 1 लाख है डीजीएस भी, ज्यादा से ज्यादा होता है लेकिन मिनिमम बोल रहा है डिएक्शन, है ना, कि आपको कम से कम इतना भी कर लेना है ताकि आपका लीडरशिप बोनस में कोई चूक ना हो, आप जिस चीज का हकदार हैं उसको आप पूरा पूरा हासिल करें। तो ये हम लोग टेबल समझने का कोशिश किए लीडरशिप बोनस का। के बाद आगे आता है ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव। जो घूमने फिरने का यात्रा कराता है कंपनी, उसका पॉइंट भी कैलकुलेट होता है हमारा आपका नेटवर्क से, हमारा आपका जो टीम है उसी से वो चीज हासिल होता है। तो अभी तो पूरा स्टार एजेंट वाला ही पॉइंट को ये किया जा रहा है, कैलकुलेट किया जा रहा है। पहले 2 भाग में बांटा जाता था, स्टार एजेंट और स्टार डायमंड, 2 तरह का पॉइंट। स्टार डायमंड वाले लोगों को इंटरनेशनल और स्टार वाले लोगों को नेशनल देश के अंदर, इस तरह से। लेकिन अभी सबका पॉइंट गिनती होता है स्टार एजेंट लेवल पे ही। मतलब अगर कोई स्टार एजेंट भी है और बढ़िया स्ट्रक्चर वो बनाया है और ढंग से काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को हासिल कर सकता है और टीएसआईपी क्वालिफाई करके देश विदेश का यात्रा का मजा ले सकता है। इसमें किस तरह का कैलकुलेशन है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें भी उसी तरह से है। स्टार एजेंट पॉइंट में आपका जो पीजीएस भी होगा, पर्सनल ग्रुप एस भी, उसका 100% पॉइंट मिलेगा आपका पर्सनल वाला से, 100%। इसी तरह से पहला लेवल में जो लोग रहेंगे उनका पीजीएसवी का 50%, सेकेंड लेवल पे 40%, तीसरा लेवल पे 30%, चौथा लेवल पे 20%, इस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है। पांचवा लेवल पे 10%।
इससे हम लोग एक चीज सीख सकते हैं कि जितना हमारे आपके ग्रुप में नॉन स्टार लोग रहेगा, मतलब हम लोग नया नया ज्वाइन करेंगे, नया नया लोगों से मिलते रहेंगे, तो पीजीएस भी उतना ही ज्यादा होगा और वो लोग जल्दी इस चीज को हासिल कर सकते हैं। सेम उसी तरह से अगर हम लोग एसडी पॉइंट को ले लें, तो इसमें भी आपका पहला लेवल से 100% पर्सनल से, और उसके नीचे से 50, उसके नीचे से 40, इस तरह से इसमें कैलकुलेशन होता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8वां में जो हैंड फोन कैश इंसेंटिव, ये 15,000 रुपये का हम लोग को मिलता है। और ये कैसे मिलता है? जब हम लोग के नीचे 3 लोग स्टार एजेंट बनते हैं और उन लोगों का एक्यूमुलेटेड पीवी 60,000 हो जाता है। 45,000 होने पे स्टार हो जाते हैं, लेकिन जब वही पीवी बढ़ के 60,000 हो जाएगा तो हैंड फोन कैश इंसेंटिव ले सकते हैं। 3 लोगों का होना चाहिए। और उसी तरह से अपने नीचे 5 लोग जो कि पहला जनरेशन का ही होना चाहिए, ये कंडीशन यहाँ पर है। लेबल का बात यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ बात हो रहा है पहला जनरेशन का ही। मतलब जो लोग को आप पहले ज्वाइन किए हैं वही लोग को, 5 लोगों को जब आप हैंड फोन कैश इंसेंटिव दिला देते हैं, वो लोग क्वालिफाई कर जाता है, तब आपको 1,20,000 रुपए का ओवरसीज ट्रिप कैश इंसेंटिव मिलता है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको उदाहरण के तौर पर देखते हैं। रिटेल प्रॉफिट को थोड़ा सा गहराई में जाना चाहेंगे और समय भी कम है, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी समझने का कोशिश करते हैं। एक चाय का उदाहरण लेते हैं हम लोग। अभी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 375 रुपया है और हम लोग किसी को दे सकते हैं जो लोग डीएक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है, अन्य लोगों को 470 में, तो 95 रुपये का रिटेल प्रॉफिट हम लोग तुरंत ले सकते हैं। उसी तरह से अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग तरह का एमआरपी डीपी का डिफरेंस है, वो आप जितना ज्यादा रिटेल कीजिएगा उतना ज्यादा आपका कमाई होगा। दूसरा में है ग्रुप बोनस। और यहाँ एक उदाहरण से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि इस कंडीशन में जैसे आप हैं, आपके नीचे एक डिस्ट्रीब्यूटर ए है, बी है, सी है, तो 5,000 इसका अगर मान लेते हैं, एक पीवी बराबर एक एसवी, जो कि होता नहीं है, बस समझने के लिए हम लोग यहाँ पर उदाहरण लेते हैं कि एक पीवी बराबर एक एसवी हो रहा है, तो 5,000 पीवी का 5,000 एसवी हो गया। तो इसका जो एसवी होगा और इसके और मेरे बीच में जो अंतर है, जैसे इसका 5,000 पीवी है, 5,000 पीवी मतलब ये 9% का हकदार है। और जैसे इसका पीवी 10,000 चला जाएगा तो ये 12% का हकदार हो जाएगा। अभी इसका 5,000 पीवी है तो ये 9% में है और हम हैं 12% में। तो 12% और 9% में जो अंतर हो गया वो उससे मिलेगा ए से, उसी तरह से बी भी 9% में, उससे भी हमको मिलेगा 3% का। उसी तरह से सी भी है तो उससे भी हमको मिलेगा। इस तरह का बोनस को ग्रुप बोनस बोला जाता है। उसी तरह से केस 2 में ले लेते हैं। 3 लोग मेरे नीचे 5-5 हजार पीवी किया है और हम है जो कि पर्सनल पीवी 6,000 नहीं किए हैं, 600 पीवी है यहाँ, 600 पीवी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि बोनस हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम 1,000 पीवी भी कम से कम मेंटेन नहीं किए। 1,000 पीवी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग अभी स्टार नहीं हुए हैं, कम से कम 1,000 पीवी मेंटेन जरूर करना चाहिए बोनस पाने के लिए। लेकिन जब आप स्टार हो जाते हैं उसके बाद आपको क्वालिफाई करने के लिए 3,000 पीवी करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तब तक आपका अनुभव बढ़ता है, आपका जानकारी बढ़ता है, तो आप उसको करने योग्य भी हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि आपकी पूरे टीम में चाहे आपसे कभी ये मिस्टेक ना हो, पूरा अपना पीवी मेंटेन कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है स्टार ग्रुप बोनस। अब यहाँ एक उदाहरण से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि इस कंडीशन में जो स्टार एजेंट 1 है जो 10,000 पीवी किया हुआ है, स्टार एजेंट 2 है जो 10,000 पीवी ये भी किया हुआ है, स्टार एजेंट 3 भी 10,000 पीवी के साथ क्वालिफाई किया है, और D1 और D2 जो हैं वो 10-10 हजार पीवी करके ये लोग सिर्फ मेंबर हैं। तो इस कंडीशन में स्टार ग्रुप बोनस कैसे मिलेगा? तो जैसा कि हम पहले चर्चा किए कि जैसे आप 3,000 पीवी करते हैं, आप क्वालिफाई कर जाते हैं स्टार, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि पर्सनल पीवी 3,000 पीवी है, तो 25% क्वालिफाई कर गया। जैसे ही एक आदमी स्टार एजेंट 1 क्वालिफाई किया, 25 से 27 हो गया, दूसरा किया 27 से 29 हो गया, तीसरा किया तो 31%, मतलब 31% बोनस पाने के हकदार हैं हम। तो ऐसे में स्टार एजेंट 1 से स्टार ग्रुप बोनस कितना मिलेगा? स्टार एजेंट 1 जो है वो है 25% में, हम है 31% में। 25 और 31 में 6% का अंतर है।
तो 6% का उससे मिल जाएगा स्टार ग्रुप बोनस। उसी तरह से स्टार एजेंट 2 से मिल जाएगा 6% का, स्टार एजेंट 3 से मिल जाएगा 6% का, और डिस्ट्रीब्यूटर 1 जो है, जो 10,000 भी किया है और 12% में है, जो मेंबर है सिर्फ, उससे कितना परसेंट का अंतर होगा? 31 और 12 में जो डिफरेंस है वो बोनस हम उससे पाएंगे। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर 2 है, जो 5,000 भी किया है, 9% में है, उससे मिलेगा जो डिफरेंस होगा। और साथ साथ में जो हम पर्सनल भी किए हैं उसका जो एस भी होगा, उससे हम पूरा पूरा 31% लेंगे। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस कंडीशन में टोटल स्टार ग्रुप बोनस जो हो गया 5,730 रुपया हो गया। और स्टार एजेंट 1, स्टार एजेंट 2, स्टार एजेंट 3 को 2,500 रुपया तीनों का हुआ, क्योंकि सेम सेम पीवी है। और D1 और D2 को D1 को 1,200 और D2 को 450। आप ये आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम ये इस उदाहरण में ये बताएं कि एक पीवी बराबर एक एस भी ले लीजिए, तो 5,000 पीवी का आप आराम से 9% निकाल सकते हैं। उसको सिंपल है, वो निकल जाएगा, ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं डेवलपमेंट बोनस को। स्टार से स्टार ग्रुप बोनस हम लोग समझ लिए। अब डेवलपमेंट बोनस कैसे मिलता है? स्टार एजेंट 1 जो है उससे 5% मिलेगा, क्योंकि पहला लेवल में है। फिर स्टार रूबी ये है दूसरा नंबर में, उससे भी डेवलपमेंट मिलेगा। मतलब आपके नीचे स्टार क्वालिफाई कर रहा है, वो ये आगे बढ़ के स्टार रूबी बन गया है और क्वालिफाई कर रहा है, या डायमंड बन गया, उससे आपको डेवलपमेंट बोनस मिलता रहेगा। इस चीज को समझना है। तो इसी तरह से लेवल 1 में जितने भी स्टार क्वालिफायर हैं उन लोगों से 5%, उसके नीचे वालों से 4%, है ना। इस तरह से उसके नीचे वालों से 3% डेवलपमेंट बोनस हम लोग को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर समझना जरूरी है कि अगर एक लाइन मेरा है और एक ही लाइन टोटल का टोटल लोग स्टार क्वालिफाई कर गया, हम भी 27 में है, मेरे नीचे वाला भी 27 में, उसके नीचे वाला भी 27 में है, तो इस कंडीशन में ग्रुप बोनस कैसे मिलेगा? स्टार ग्रुप बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि सब के सब एक ही परसेंटेज में है। तो कंपनी कितना बढ़िया सोच के साथ सोचिए कि आपको अलग तरह का बोनस यहाँ ऐड कर दिया, जिसको डेवलपमेंट बोनस का नाम दिया, कि जो लोग आपके बराबर ये परसेंटेज में पहुंच गए हैं उनसे भी आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो पहला लेवल से 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से मिलता है। अब आगे इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग है। यहाँ पर देखिए, जो हम आप लोग को फॉर्मूला से समझाने का कोशिश किए थे। आपका अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है, इतना सारा डायमंड है आपके ग्रुप में, और इसमें से कुछ लोग क्वालिफाई किए हैं, जिन लोगों का पीवी आपको रेड कलर में दिख रहा है, ये सब लोग यहाँ पर क्वालिफाई किए हैं। यानी कि SD1, SD2 आप खुद भी क्वालिफाई किए हैं, फिर SD12 है वो भी क्वालिफाई किया है, SD1, SD8, SD13, SD15 ये सब लोग क्वालिफाई किए हैं। तो इस कंडीशन में कैसा हम लोग का इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेट होगा, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर और एक अजम्पशन, दो अजम्पशन हम लोग को लेके चलना होगा। मान के चलिए कि टोटल 68 स्टार डायमंड और एबव, मतलब 68 स्टार डायमंड और एबव पूरा वर्ल्ड वाइड क्वालिफाई किया है, मात्र 68, हम उदाहरण के लिए बता रहे हैं। और उन लोगों का टोटल आईपीएस पॉइंट जो है 50 लाख है। टोटल लोगों का मिला के 68 लोगों का आईपीएस पॉइंट हुआ 50 लाख। और कंपनी का सेल्स जो हुआ, है ना, कंपनी का सेल्स जो हुआ वो उस पर्टिकुलर मंथ में 20 लाख हुआ। तो कैसे हम लोग का कैलकुलेशन होगा आगे? यहाँ पर देखिए, जैसा कि हम बताए थे, जितना भी डायमंड क्वालिफाई किया उससे आपको लेवल हिसाब से पॉइंट मिलता है। तो पर्सनल लेवल, आपका जो पर्सनल लेवल हुआ उससे 100% मिल गया, 60,000 पॉइंट। उसके बाद उसके नीचे वाला जितना भी सेकेंड लेवल पे था, SD1 और SD2, वो लोग से 50% मिला, जिनका डीजीएस भी टोटल मिला के 1,10,000 हुआ था, उनका एपीएस पॉइंट 55,000 हो गया। उसके बाद SD12, SD8 जो हुए वो थर्ड लेवल में थे, तो उनसे 40% का एपीएस पॉइंट हुआ। ऐसे करके टोटल आपका पॉइंट हो गया, आपका ग्रुप में जितना लोग क्वालिफाई किए, 2,32,000 आपका आईपीएस पॉइंट हो गया। और
अभी हम क्या बताएं कि पूरा ओवरऑल कंपनी का सेल्स जो हुआ उस पर्टिकुलर मंथ में 20 लाख हुआ, तो उसका 2%, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसको 2% से मल्टीप्लाई किया गया, तो ऐसे करके आईपीएस फंड हो गया जो 40,000 निकला। अब कंपनी का जो 2% है वो 40,000 है उसका बिक्री का, और हम लोग का आईपीएस पॉइंट 2,32,000 है। तो इसमें कैसे हम लोग का आईपीएस जो शेयरिंग है उसका कितना कैलकुलेशन होगा और कितना रिजल्ट आएगा? आईपीएस फंड जो 40,000 है उसको गुना करेंगे मेरा अपना जो पॉइंट है, आईपीएस पॉइंट 2,32,000, और उसके नीचे 50 लाख क्या है, पूरा 68 लोग जो लोग पूरा वर्ल्ड वाइड क्वालिफाई किए स्टार डायमंड, और उनका जो टीएसआई पॉइंट हुआ उससे भाग दिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंपल है, ज्यादा इसमें क्रिटिकल नहीं है। तो टोटल मिला के 18,560 रुपया निकल के क्या आया? ग्रुप इंसेंटिव, यानी कि इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग, जो मात्र 2% मिलता है, लेकिन सोचिए वो कितना बड़ा रूप ले लिया, 18,560, जबकि मात्र 20 लाख रुपया बताया गया यहाँ सेल्स है ना कंपनी का, जबकि उससे ज्यादा जाहिर सी बात है होता ही है। तो अगर आप अपना टीम को ज्यादा मजबूत करते हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा बोनस आप पा सकते हैं। अब आगे हम लोग थोड़ा सा यहाँ लीडरशिप बोनस को समझने का कोशिश करते हैं, वहां पर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। जैसा कि हम टेबल में आप लोग को दिखाए थे, पहला लेवल जो भी रहेगा उससे 5% मिलेगा। केस 1 में आप देख सकते हैं कि जो क्वालिफाई स्टार डायमंड है, रेड कलर में जो दिख रहा है, उससे 5% ईएसडी को मिल रहा है। उसके नीचे केस 2 में देख सकते हैं कि बायां साइड में ईएसडी है, उसके नीचे रेड कलर में क्यूएसडी देख रहे हैं, उससे 5% मिल गया, लेकिन उससे नीचे वाला से 0%, जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है। क्यों 0%? क्योंकि आप ईएसडी हुए, आपके नीचे एक डायमंड आया, उसके नीचे जो डायमंड आया उससे आपको नहीं मिलता है, आपको एक और अलग लाइन में डायमंड क्वालिफाई कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि यहाँ उदाहरण से आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जिससे 0% मिल रहा था उससे 3% मिलना शुरू हो गया आपका दूसरा लेवल वाले डायमंड का डीजीएसबी से, और ऊपर वाले दोनों अलग अलग लाइन से पहला लेवल से 5-5%। ये चीज समझना जरूरी है। उसके बाद केस 3 लेते हैं। अगर ईएसडी हो गए हैं, और ईएसडी होने से क्या हुआ, 3 स्टार डायमंड है, तो जो 3% मिल रहा था वो बढ़ के 4.8 हो गया। तो जिससे शुरुआत में जब मेरे नीचे एक ही डायमंड था, उसके नीचे एक डायमंड आया था, 0% मिला था, उससे देखिए 4.8 मिल रहा है, क्योंकि हम और अलग अलग लाइन में 2 डायमंड बना लिए, टोटल ईएसएसडी का पोस्ट हासिल कर लिए। तो दूसरा लेवल में जितना भी रहेगा लोग, उससे सबको इसे 4.8 मिलेगा हर एक क्वालिफाई स्टार डायमंड से। केस 4 ले लेते हैं, वही 4.8, देखिए नीचे वाले केस 4 पे 5.8 हो गया। पहला लेवल पे 5% फिक्स है, दूसरा लेवल में 5.8 हो गया। इसके बाद केस 5 लेते हैं, ईएसएसडी। यहाँ पर थोड़ा समझने वाला बात क्या है कि ए जो यहाँ पर क्वालिफाई स्टार डायमंड है, उसके नीचे 2 लोग डायमंड क्वालिफाई किए हुए हैं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ अगर समझ जाते हैं तो बहुत आपको आसान हो जाएगा लीडरशिप बोनस समझने में। 3 लोग पहले जनरेशन में, पहले लेवल में जो लोग हैं, उनसे 5-5% मिल गया। नीचे वाला से कितना हमको उम्मीद था, कितना हम क्लेम कर सकते थे, 4.8%। लेकिन इसमें हुआ क्या कि वो 2%, मतलब अपना 2 क्वालिफाई करा लिया, डी और ई को क्वालिफाई कर लिया। तो वो लोग अपना नीचे वाला से 5% एक्सपेक्ट करेंगे, और एफ से जो क्वालिफाई स्टार डायमंड ए है, वो जो कि 3% क्लेम करेगा। ऐसे में 4.8 माइनस 3% आपको मिलेगा 1.8% लीडरशिप बोनस। इसीलिए उस टेबल में दूसरा लेवल तक का ही दिया हुआ है, क्योंकि उसके नीचे जो होता है वो डिफरेंस में मिलता है। जैसे जैसे क्वालिफाई ऊपर में करते जाएंगे वैसे डिफरेंस के अनुसार मिलता है। केस 6 में ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आप केस 5 में 3 स्टार डायमंड आपके डायरेक्ट में क्वालिफाई किए थे, आप ईएसएसडी थे, और केस 6 में आप एसएसडी हैं, तो आपका 2 ही स्टार डायमंड क्वालिफाई किया है। तो वैसे में आपका और आपके नीचे ए जो है, ए स्टार डायमंड है, उसका बराबर का पोस्ट हो गया।
तो उसके नीचे वाले से आपको 0% मिला, क्योंकि 3% वो भी क्लेम कर रहा है, 3% आप भी क्लेम कर रहे हैं, तो ऐसे में 0% हो गया। आपको इससे चाहिए तो आपको और स्टार डायमंड बनाना चाहिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस में लीडरशिप बोनस मिल पाए। सातवां केस ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए जो हम लोग पहले देखे थे, सेम उसी तरह से है। यहाँ पर भी 0% मिल रहा है। और यहाँ पर एक चीज समझ सकते हैं, जो पहला लेवल है उसको हम लोग स्टेटिक मान सकते हैं, क्योंकि वो स्थिर है, वो घटने बढ़ने वाला नहीं है। पहला लेवल हर एक स्टार डायमंड से, क्वालिफाइड स्टार डायमंड से 5%। दूसरा वाला जो है इंक्रीमेंटल है, 0 से शुरू होकर 10% तक जाता है। और उसके नीचे जितना भी लोग रहेंगे, इसमें आपका तीसरा से लेके कितना दूर भी आप चले जाएं, इनफाइनाइट तक, सब लोग इसके दायरे में आएंगे। वो रहेगा आपका डिफरेंशियल। कहाँ तक मिलेगा? जब तक आपके बराबरी का कोई नीचे क्वालिफाइड स्टार डायमंड नहीं हो जाता है, तब तक उसके नीचे आपको मिलता रहेगा लीडरशिप बोनस, चाहे वो तीसरा लेवल पे हो, चौथा लेवल पे हो, या 100वां लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे। तो एक उदाहरण आप मानने के लिए समझ सकते हैं कि कोई अगर क्राउन इन्वेस्टर है और उसके नीचे कोई 1000वां लेवल में भी कोई अगर क्वालिफाई कर रहा है स्टार डायमंड, तो उससे उसको 10%, उससे उसको कितना मिलेगा? उससे उसको मिलेगा 10% तक वो जा सकता है, वो बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह से केस 8 में हम लोग उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पर डबल डायमंड का पोस्ट के माध्यम से समझाने का कोशिश किया गया है। इसमें हम लोग देख सकते हैं पहला से 5-5% मिला, उससे नीचे से 5.8, चूंकि 4 डायमंड क्वालिफाई किया है तो 5.8 दूसरा लेवल से मिलेगा। उसके नीचे से नहीं मिल रहा है 0%, उसके नीचे वाले से भी नहीं मिल रहा है, चूंकि आप जो डबल डायमंड है और यहाँ बी जो स्टार डायमंड है, क्वालिफाइड स्टार डायमंड, उसका भी पद बराबर हो गया। तो उसके नीचे से आपको कोई भी लीडरशिप बोनस नहीं मिलने वाला है। जैसे ही आप एक और स्टार डायमंड अलग लाइन में बना लेंगे, तो उससे एक पद आपका बढ़ जाएगा, क्वालिफाइड स्टार डायमंड बी जो है उससे, तो आपको नीचे वालों से फिर डिफरेंस मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का लीडरशिप बोनस मिलता है। और यहाँ पर जो हम बताना चाह रहे थे, पावर ऑफ डायनामिक कंप्रेशन, वो यहाँ पर आप समझिए। पहला लेवल में है वो 5% में, चाहे वो आपका किसी भी जनरेशन में हो, जो काम कर रहा है, जो एक्टिव है, जो क्वालिफाई किया, वो पहला लेवल में आएगा। उसके नीचे वाला कोई क्वालिफाई कर रहा है, वो दूसरा लेवल में आएगा। उसके नीचे वाला कोई क्वालिफाई कर रहा है, तो वो ऊपर वाला पद ये कर सकता है, हासिल कर सकता है। इस तरह से डायनामिक कंप्रेशन काम करता है। इसके बाद अपलाइन गारंटी करके एक चीज समझने का हम लोग को जरूरत है। इसमें क्या बोलता है कंपनी, कि अगर आप डबल डायमंड हैं, एक उदाहरण के लिए जो हम यहाँ पर आप लोग को दर्शा रहे हैं वो समझने की कोशिश करिएगा। क्वालिफाइड स्टार डायमंड हैं आप, डबल डायमंड है, क्वालिफाइड स्टार डायमंड है ना, लेकिन 50,000 डीजीएसबी से आपका ये क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नीचे वाला जितना भी डायमंड है उसका सबका एवरेज निकाल के, उसका सबका पीवी को जोड़ के, उसमें से जितना आपका घट रहा है, ठीक है, वो आपको टेबल में हम बताए थे कि जब आपके नीचे 4 लोग डायमंड रहेंगे तो आपको कम से कम डीजीएसबी 1 लाख मेंटेन करना है। तो यहाँ पर आप 1 लाख की जगह में अगर 50,000 ही डीजीएसबी कर पाए हैं, तो नीचे जो लोग चारों लोग क्वालिफाई किया है, उनका डीजीएसबी से वो बोरो हो जाएगा, मतलब उधार के तौर पर चला जाएगा, और आप क्वालिफाई कर जाइएगा। और उसके अनुसार आपको फिर लीडरशिप बोनस भी मिलेगा। लेकिन जितना माइनस हुआ है ना, उसको घटा के जितना बचा, उसी का आपको लीडरशिप बोनस मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर 4 लाख हो रहा था पूरा क्वालिफाई स्टार डायमंड का पीवी, उसमें से 50,000 बोरो हो गया, तो इसमें 3,50,000 इसमें बचा, उसका 5% ये लीडरशिप बोनस हुआ। इस तरह से, तो इस तरह से अपलाइन गारंटी भी काम करता है। मतलब अगर आप बीएक्सएल में मेहनत कर रहे हैं, तो किसी भी सूरत हाल में आप जिस चीज के हकदार हैं वो आपको मिल जाएगा। कंपनी इतना ईमानदार है कि आप जिस चीज के हकदार हैं उसको किसी भी हद में जाके दिलाने में वो तैयार है। आपका पैसा कहीं भी जाने वाला नहीं है। जबकि आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो कंपनी उसको अपने ले सकता था, लेकिन कंपनी क्या बोलता है कि जितना भी हम देने का वादा किए हैं, अगर लीडरशिप बोनस 15% देने का वादा किए हैं, आप क्वालिफाई नहीं भी करते हैं, तो किसी तरह से बोरो का भी कंडीशन है, सोचिए, वैसे करके आप क्वालिफाई कर जाएं और अपना जो हकदार हैं उसको आप प्राप्त कर लें। तो
बहुत हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस तरह का मार्केटिंग प्लान के जरिए से हम लोग काम करते हैं और अपना उज्जवल भविष्य का कामना कर रहे हैं। आगे हम लोग 7वां नंबर में हैंडफोन का एसेसरी जो बता रहे थे, 3 लोगों का 60-60 हजार रुपये भी हो जाएगा, तो आपको ये मिल जाएगा। 8वां नंबर में क्या है, ओवरसीज ट्रिप का इंसेंटिव, जो 5 लोग आपका 15-15 हजार रुपये ले लेगा हैंडफोन का इंसेंटिव के माध्यम से, तो आप 1 लाख वो चीज को हासिल कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा छोटा सा प्रयास आप लोग को समझाने का। समय का अभाव है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी में गए, चूंकि थोड़ा और अच्छे से डिटेल में बात किया जा सकता था। खैर, फिर कभी मुलाकात होगा तो और अच्छे से बात किया जाएगा। बस अभी आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग समय दिए, सुने, और नए लोग से उम्मीद है कि कुछ वो लोग जरूर समझे होंगे। बस इतना ही अपना बात को रख के अपना वक्तव्य को यहीं पर विराम देते हैं, और आप सभी को थैंक यू, और सभी लोगों को बहुत सारा शुभकामनाएं शुभकामनाएं देते हैं। गो क्राउन इन्वेस्टर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जितने अच्छे तरीके से आपने ये एक्सप्लेन किया है इस पॉइंट दर पॉइंट। लोगों को आशा करता हूँ बहुत ही तरीके से समझ में आया होगा। और आपका जो ये तरीका है वाकई में अच्छा है, और क्योंकि इसमें आपने जो ये एग्जांपल्स डाले हैं, इससे ज़्यादा विजिबिलिटी मिली है। तो आज के लिए इस मीटिंग और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे फिर एक नए ट्रेनर के साथ में, एक नई मीटिंग के साथ में। तब तक के लिए गो क्राउन।